लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। भाई और बहनों, आप सबका स्वागत। और आज ये जूम लिंक की पता नहीं क्या गड़बड़ हुई है, मैं तो मुझे पता ही नहीं लग रहा। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हालांकि सबको मैसेज तो भेज दिया कि भैया आप लोगों को सूचित करें। तो आप भी के संपर्क में कुछ हो मित्र जो आज जुड़ना चाहें और इस जूम के कन्फ्यूजन से हो, तो कृपया उनको ये लिंक भेज दें ताकि ये समस्या ना रहे। तो कैसे हुआ राम जाने। ये हुआ राम जी की माया, कहते हैं राम जी जानते हैं। और आज का जो कार्यक्रम है बड़ा विशेष कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम के नाम में विशेष है, विशेषण विशेष। और आज आपको पता ही है, आज रामचरितमानस में विशेषण चयन इस विषय पर मेरी मथुरा की बहना राजरानी जी वक्तव्य देंगी। डॉक्टर राजरानी शर्मा मुझे कहना चाहिए, पर मेरी बहन या बहन को क्या डॉक्टर और क्या शर्मा, ये सब क्या कहना है। राइट। बड़ा अजीब सा लगता है। अ, अभी हम एक बिल्कुल ही कछुए की गति से 2.5-3 साल से एक रामचरितमानस पे शब्दकोश पर काम कर रहे हैं। तो उसमें एक काम यह है कि हर शब्द का क्लासिफिकेशन करना है कि वो विशेषण है या संज्ञा है या क्या है। क्योंकि सब शब्द को उसमें ऐसा किया जाता है। हम तो सब बाकी लोग कर जो लोग कर चुके हैं उसकी नकल ही कर रहे हैं। तो कभी कभी मुझे मन में भ्रम हो जाता है जब रामचरितमानस को देखते हैं कि अब हम इस स्कूल में पढ़ते थे। मैं तो आपको पता ही है, साहित्य का विद्यार्थी हूँ नहीं। जो भी थोड़ा बहुत जो हिंदी पढ़ा है वो हाई स्कूल में पढ़ा, उसके बाद में छूट छाट गया। साइंस में चले गए तो वहाँ तो साहित्य और साइंस में तो 36 का आंकड़ा रहता था उस समय। अब पता नहीं क्या है। तब हमारे हिंदी के शिक्षक पढ़ाया करते थे, भाई विशेषण या किसी चीज की विशेषता बताए, नाम या सर्वनाम की जो विशेषता बताए वो विशेष, ऐसा हमें पढ़ाया गया। तो जब रामचरितमानस पढ़ते हैं तो सत्य शपथ करुणा निधान की, हनुमान जी ये कहते सीता जी को। तो करुणा निधान निधान, कोई कसम खाते हैं, शपथ खाते हैं किसी की जिसका नाम करुणा निधान है। कोई होगा व्यक्ति करुणा निधान, तो वो क्या है, संज्ञा है या विशेषण? मेरे मन में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो हो सकता है आज वो स्पष्ट हो जाए कि करुणा निधान क्या है। तो इसीलिए आज हमारे बीच विदुषी डॉक्टर राजरानी शर्मा जी हैं। इनका बहुत संक्षेप में परिचय देता हूँ। ये सेवानिवृत्त प्राध्यापक हिंदी की रही हैं मध्य प्रदेश उच्च उच्च शिक्षा विभाग में। करीब 36 वर्ष उन्होंने हिंदी की सेवा की है। और इनकी जो थीसिस है पीएचडी की, वो रामचरितमानस में शब्द भी इतने कठिन है, वैसे पढ़े भी नहीं जा रहे। शैली का वैज्ञानिक। वैज्ञानिक अध्ययन, जी जी। शैली वैज्ञानिक अध्ययन। अब पता नहीं इसका क्या अर्थ है, अब आप लोगों को पता है, मुझे तो नहीं पता। हो सकता है उसका शैली का कुछ वैज्ञानिक, जो रामचरितमानस की जो शैली है उसका कुछ वैज्ञानिक अध्ययन है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ शैली, ऐसा कुछ होगा। और अरे भाई, ये फोन, इसलिए मैं फोन से कभी नहीं पढ़ता। शोध कार्य, लेखन, समीक्षा और संपादन में इनका अमूल्य योगदान है। इनकी 3 कृतियां प्रकाशित हैं। शब्दरास, ब्रजरस ब्रजरस बरसे और आखर आखर मोरपंख।
कई पुस्तकों का संपादन है, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन में समीक्षक हैं, साक्षात्कार रहे हैं, वार्तालाप रूप में इनकी राष्ट्रीय ख्याति और पहचान है। और आकाशवाणी में तो इनका 5 दशक से अधिक अनुभव है और साहित्य और भाषा में कई इनको सम्मान प्राप्त हुए हैं। तो बिना अधिक समय लिए मैं कर्तव्य से डॉक्टर राजराजेश्वर शर्मा जी का स्वागत करता हूँ और अब इनसे हम कुछ ज्ञान प्राप्त करें कि विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, कोरोना निदान विशेषण है या संज्ञा है, क्या है, और अपने ज्ञान में वृद्धि करें। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर शर्मा जी। जय श्री राम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, आदर सहित अभिवादन। आज श्री रामचरित मंथन के इस मंच पर जो हमेशा ही प्रभु चर्चा में लीन रहते हैं, न केवल चर्चा अपितु उस चर्चा के अनेकानेक आयामों पर भी हम चर्चा करते हैं और सत्संग का लाभ प्राप्त करते हैं। जहाँ राम का काम हो, राम जी का भी काम है और ओम जी का भी काम है, ये मंच अति दुर्लभ है। इस प्रकार से यहाँ जैसा कि ओम जी ने कहा, विशेषण की चर्चा हो रही है और विशेषण आज जो चर्चा होने वाली है वो उस तरह का कक्षा का व्याकरण का शब्द विशेषण तो है ही। आज हम ये देखेंगे कि ये जो विशेषण शब्द है वो हमें रामचरितमानस के पाठ में किस तरह सहायक होता है, कैसे हम विशेषणों की कला जानकर और कैसे उनके सौंदर्य को जानकर, कैसे उनकी स्थितियों को जानकर मानस का रसास्वादन और अधिक सहृदय होकर कर सकते हैं। मैं अपनी बात आदरणीय ओम जी के बात से ही शुरू करूं। हाँ, परिभाषा में तो यही है कि संज्ञा और सर्वनाम की जो परिभाषा बताता है, विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। अनेक प्रकार के होते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक होते हैं, संख्यात्मक होते हैं। इस प्रकार से हम उसमें न जाकर, क्योंकि मैंने विशेष रूप से राम की बात हम कर रहे हैं, श्री राम में तो रामचरितमानस में तुलसी स्वयं कह देते हैं, यही में रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण शुद्ध सारा। अब आप देखिए, हम विशेषण की बात करने जा रहे हैं। रामचरितमानस में की इस अर्धाली में तुलसी ने कितने विशेषणों का प्रयोग किया है। रघुपति नाम उदारा, उदारा का अर्थ यहाँ पर लिबरल नहीं है, उदारा का अर्थ सर्वत्र, सब जगह उदार भाव से रघुपति का नाम मिलेगा। और अति पावन पुराण शुद्ध सारा, और ये भी इंगित संकेतों में महाकवि अपनी बात कहते हैं। पवित्र भी है और श्रुति माने वेदों का सार भी है। हमें याद होगा तुलसी स्वयं कहते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम रामायणे निगतम क्वचिद अन्यतो भी। तो ये इतना उन्होंने रामचरितमानस में कहा और ये भी कहा कि सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। अब हमें ये देखना है कि ये श्रवण माने हमारे कानों को विश्राम कैसे मिलता है। उसके लिए तुलसी ने इतनी 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 युक्तियां रची। आप, मुझे कई बार ये लगता है, उससे पहले मैं अपनी बात ये बताऊं आपको कि कल एक चौपाई की चर्चा चल रही थी, मंगल भवन अमंगल हारी, और ये दो प्रकार से अर्धाली प्रयोग हुई है, उमा सहित ये जपत पुरारी, और एक इसमें आया द्रबहु सु दशरथ अजिर बिहारी। कल यहाँ मंच पर ही चर्चा अगले पहले उसमें चल रही थी। तो ये द्रबहु सु दशरथ अजिर बिहारी, ये एक विशेषण है जो श्री राम की विशेषता बतलाता है। कैसे राम जो दशरथ के आंगन में बाल लीला कर रहे, बाल क्रीड़ा कर रहे, अब ये हमें कैसे प्रकाश देगा। वो कहते हैं, देखिए इसमें कितने विशेषण है। राम मंगल के कारक हैं, मंगल भवन है, अमंगल के हरने वाले हैं। और ये मंगल शब्द हमारी भारतीय मानस में, सनातन संस्कृति में ही नहीं, विश्व में हर व्यक्ति अपना मंगल ही तो चाहता है। और राम ने अवतार लेकर आश्वस्त कर दिया है। वो कहते हैं कि मैं आ गया हूं, और जब मैं अवतार लेकर आ गया हूं तो मंगल करूंगा और अमंगल का हरण करूंगा। ये आश्वस्ति है कि हम अवतार ले चुके हैं। बाल लीला पर, अजिर बिहारी पर जोर दिया गया है। यहाँ पर धनुर्धर राम या रावणारी राम की बात नहीं है, दशरथ के अजिर बिहारी। तो छोटी छोटी सौंदर्य से तुलसी ने बड़े बड़े संदेश दिए हैं। मुझे ये साझा करना है अपने मित्रों से कि विशेषण
का अध्ययन हम इसलिए कर रहे हैं कि जब भी हम कोई काव्य पढ़ते हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा है, गाथा है, तो जब भी हम कोई काव्य पढ़ते हैं या कोई कार्य करते हैं तो उसकी एक पद्धति होती है, उसका एक हार्डकोर होता है, उसकी एक ग्लॉसरी होती है, उसके टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं, कोई आलेख लिख रहे हैं, या हम कोई माने विशेष कार्य कर रहे हैं जिसको एक्सपर्टाइज कहते हैं, या इंग्लिश मेरा उच्चारण गलत भी हो सकता है, तो उसमें यदि हम उसकी ग्लॉसरी को नहीं समझेंगे, उसके विशिष्ट शब्दों के गहन उसमें नहीं जाएंगे अर्थ में, तो हमें उसका विशेष रूप से लाभ नहीं मिलेगा। उसका लाभ लेने के लिए हमें उसके शब्दों के प्रकाश को समझना पड़ेगा। हम सामान्य भाषा में ये भी कह सकते हैं, बिटवीन द लाइंस जो उसमें कहा गया है वो हमें जानना पड़ेगा। तो अगर इन टेक्निकल वर्ड्स ही विशेषण हैं, तुलसी का काम चलता नहीं है एक भी चौपाई में विशेषण के बिना। विशेषण का प्रयोग नहीं है, झड़ी लगी हुई हो, झड़ी, और ऐसी झड़ी लगी हुई है जैसे झालर लगा दी हो दीपावली की सब जगह, तो ऐसी झड़ी लगी है विशेषण की। क्योंकि आप देखिए कि इतने अधिक मानस लिखे गए। तुलसी स्वयं कहते हैं कि रामायण सतकोटि पारा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि, ये सतकोटि पार रामायण है। कोई रामायण, यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण जो आदि कवि हैं, उनकी रामायण ने भी वो दर्जा प्राप्त नहीं किया जो तुलसीकृत रामचरितमानस ने किया। और लोग इसको पंचम वेद कहते हैं, तुलसी को हम लोक नायक कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? कैसे रामचरितमानस ने वो प्रतिष्ठा, वो लोकप्रियता प्राप्त करी, ये अद्भुत है। ये इसके पीछे हम जाएंगे तो अनेकानेक युक्तियां उसमें विशेषण चयन, क्योंकि आज समय नहीं है अधिक सारी युक्तियों पर बात करने, सारी डिवाइसेस, सारे जो उनके वो हैं उपचार, उन पर बात करने का समय नहीं है, तो विशेषण पर अपना फोकस करेंगे और उसकी बात करेंगे। विशेष रूप से हृदयंगम करने के लिए मैं विशेषण का जब मैं अध्ययन कर रही थी तो एक प्रभु कृपा से एक आया कि जिम अमोघ रघुपति कर बाना, जैसे यही वहां चले अनुमाना, ये तो है, ऐसे ही तुलसी की कलम चलती है जैसे रघुपति के अमोघ बाण चलते हैं। अमोघ क्या है? एक विशेषण है, और ऐसा विशेषण सटीक, सार्थक, बिल्कुल मैंने कहना चाहिए लक्ष्य को वेद करने वाला अमोघ बाण, राम का बाण। ऐसे ही तुलसी के विशेषण है क्योंकि तुलसी राम के कृपा पात्र हैं। तो ये विशेषण, जैसा कि मैंने मंगल भवन मंगल हारी की भी बात की, अति मधुर और संबल प्रदान करने वाले, कथा के प्रकाश को बढ़ाते जाने। यदि हमें कथा समझनी है, राम कथा में केवल राम कथा नहीं है, अभी बात चल रही थी कि वेद भी हैं, पुराण भी हैं, उपनिषद भी हैं, सार है उनका। इस सार को ग्रहण करने के लिए हमें मानसिकता बनानी पड़ेगी। तो मानसिकता बनाने के लिए हमें विशेषणों में जाना ही पड़ेगा। विशेषणों के प्रति कैसे तुलसी का रुझान है और कैसे उन्होंने इसको प्रयोग किया है, ये हमें विशेष रूप से देखना है। जहाँ राम कहते हैं सुंदरकांड में विभीषण की शरणागति के समय, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। तो संत की भी यहाँ पर ये भी विशेषण है, और धरऊं देह नहीं आन निहोरे की विशेषण पदबंध है। अब मैं इतना नहीं उसमें जाऊंगी, तो थोड़ा जटिल नहीं करना चाहती। तो गणपति की माने वंदना से प्रारंभ करते हैं अपने काव्य को, ऐसा माना जाता है, मैंने पढ़ा भी है। वह शब्द से, वह वर्ण से काव्य कोई प्रारंभ नहीं करता, तुलसी ने वह से प्रारंभ किया। दूसरी बात, वर्णा नाम अर्ध संज्ञा नाम का, और वाणी की पहले वंदना की, वाणी विनायक, फिर गणेश जी की वंदना की। इसके बाद आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, भुषुंडी रामायण, सारी रामायणों में रामचरितमानस ने जो लोकप्रियता प्राप्त की, ये समग्रता, ये युक्ति कहाँ से आई? उन्होंने कथा चयन में सावधानी रखी। मैं बहुत विस्तार में इस बात को नहीं रख पा रही हूँ यहाँ पर कि किस रामायण से कौन सी घटना ली, सारी घटनाएं सबसे नहीं ली। एक उदाहरण मैं बताती हूँ केवल इसको इंगित करने के लिए कि वाल्मीकि रामायण और अन्य अन्य रामायणों में जो जब लक्ष्मण और सीता का संवाद होता है पंचवटी की कुटी में, तो सीता जी से लक्ष्मण से सीता जी कुछ दुर्वाद कह देती हैं।
तो वो कई रामायणों में खुलकर कहा गया है कि क्या क्या कहा है। और यहाँ तुलसी ने एक विशेषण, केवल आधा विशेषण में अपनी पूरी बात को व्यंजना के माध्यम से कह दिया। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। अब ये दो विशेषण हो गए, लक्ष्मण के मन को डोलने का विशेषण हरि प्रेरित हो गया, भगवान की इच्छा के अनुरूप, और मरम वचन में सब बात आ गई जो जो सीता जी ने कही थी। ये युक्ति है तुलसी की। अब यहाँ वो बचा के ले गए अपने आप को कि इन विवादास्पद बातों को कहने से, या दुर्वाद जैसे उसमें भी कहते हैं कछुक कहे कछुक दुर्वाद, इसको कहकर वो एक समाहार परक शब्द का प्रयोग करते हैं। इससे क्या सौंदर्य उत्पन्न होता है। तो अन्य तरह जैसे मान लीजिए हम कहते हैं एक और यहाँ पर मैं बताती हूँ उपमा की, जैसे भागवत को हम वांग्मयी प्रतिमा कहते हैं श्री कृष्ण की, ऐसे ही रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की वांग्मयी प्रतिमा है, शब्द प्रतिमा है, उन्होंने रूपायित किया है। अब जिस कवि पर इतने बड़े परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद को रूपायित करने का भार हो, तो उसके लिए अस्त्र शस्त्र क्या होंगे, विशेषण, उसकी लेखनी। और मुझे ऐसा लगता है कि काव्य देवता तुलसी के आगे करबद्ध खड़ा है, क्योंकि वो सरस्वती के पुत्र हैं काव्य देवता। तो वो तुलसी के आगे जैसे जैसे तुलसी लिखते हैं, कवि अर्थ आखर बल सांचा, अनुहर ताल गति नट नाचा। नट के समान काव्य देवता नाचता है तुलसी के आगे, और तप से ये कोई बड़ी बात नहीं है, तप सिद्ध कवि है तुलसी। तो इस प्रकार से ना केवल राम की, राम कथा के भी विशेषणों से उन्होंने उजागर किया है, किस प्रकार से वो स्फटिक के समान पारदर्शिता अगर अपनी वाणी में लानी है तो हमें शब्दों का, विशेषणों का सहारा लेना ही पड़ेगा। वो कहते हैं निज संदेह मोह भ्रम हरनी, ये भी विशेषण है। आप देखिए कैसे उससे खुलता चला जाएगा। मोह और भ्रम दोनों का हरण करने वाली करऊं कथा भव सरिता तरनी। और ये सारी अग्र प्रस्तुतियां हैं, जो कथा में जो जो विशेषताएं आएंगी वो तुलसी अपने फ्रेजेस में देते चले जा रहे हैं। फिर राम कथा क्या है, कली बिटप कुठारी, कली रूपी वृक्ष को काटने वाली कुठारी है। मुद मंगल मूला, राम कथा मुद मंगल मूला। कैसे विशेषणों के बिना तुलसी की कलम आगे नहीं बढ़ती। तुलसी की लेखनी उस पावनता को, उस दिव्यता को, उस भव्यता को विशेषणों के दर्पण में झांक कर उसको प्रयोग करके स्पष्ट हमारे हृदय में बिठाने के लिए करते हैं। अब हम मुद के शब्द को जाने, मंगल को मैंने बताया ही था, कितना मंगल शब्द हमारे यहाँ मंगलाय तनु हरि मंगलम भगवान विष्णु, कितना हमारी चेतना में रचा बसा है। उस तत्व को, कल ये बात चल रही थी कि आपने कहा कि सबसे प्रसिद्ध चौपाई है, वो इसीलिए है कि हम कल्याणकारी शुभमस्तु के विश्वास रखते, और तुलसी ने सूत्र को पकड़ा। शायद ये चौपाई लिखते समय उनके मन में भी ये बात हो कि हम मंगल कामी हैं। और माने यहाँ पर फिर विशेष रूप से तुलसी अपने अवगुणों के लिए कहते हैं, बाड़े ही कथा पार नहीं ले हूं। और मैं ज्यादा इस पर कहूंगी, कथा के अवगुण, कथा के गुण बताने के लिए तुलसी ने अपने लिए लिखा। यदि मैं अपने सारे अवगुण कह दूंगा तो फिर कथा बहुत बढ़ जाएगी। कई बार मैं सोचती हूँ, सुंदरकांड का पाठ करते समय 60 दोहों में तुलसी ने सुंदरकांड जैसा अमृत तत्व उस चषक में भर दिया, उस अमृत प्याले में भर दिया। उसको कोई भी उपमा नहीं दे सकते जो तुलसी ने सुंदरकांड में जादू किया। लेकिन और अगर हम वाल्मीकि रामायण में तुलनात्मक नहीं करें, वो उसमें कितना विस्तार है सुंदरकांड का, कितना विस्तार। अगर ये विस्तार होता और विशेषणों के ऐसे सटीक प्रयोग नहीं होते स्थान के लिए, घटना के लिए, कथा के लिए, व्यक्ति के लिए, तो शायद सुंदरकांड 60 दोहों में समाहित, समाविष्ट नहीं हो पाता। ये तुलसी ने कहा कि इसका पाठ भी होगा, इसको अभिमंत्रित भी किया जाएगा, सिद्ध भी किया जाएगा, ये उनके मन में चेतना थी। और ये सारे लक्ष्य उन्होंने विशेषणों के सटीक चयन से, सोद्देश्य साभिप्राय चयन से प्राप्त किए। और जैसे ही तुलसी को समय मिलता है वो स्तुति करने लगते हैं, चाहे राम की हो, माने सीता जी की हो, सब, और संस्कृत निष्ठ भाषा में। और स्तुतियां क्या हैं, स्तुतियां विशुद्ध विशेषण है। जैसे आप कह रहे थे करुणा निधान, क्या करुणा निधान विशेषण है? करुणा निधान नामिक पदवी होते हैं, आप उसको, अब करुणा निधान जो करुणा का सागर है उसके लिए लग सकता है, क्योंकि राम के साथ आएगा तो हम उसको उस रूप में देखते हैं। तो ये विशेषण है।
ऐसे मणिजटित विशेषणों का प्रयोग तुलसी ने किया है। परिचय देने के लिए क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं कि आपको लगेगा विशेषणों की झड़ियां लगी हैं, तो वो कहते हैं कि जैसे शिव का परिचय उन्हें देना है, तो एक स्तुति परक दोहा चुना। तुलसी ने लिखा कैसे, प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव। अब देखिए हर चीज विशेषण है, इस एक दोहे में 9 विशेषण है, 9 विशेषण है। प्रभु ये भी विशेषण है, समर्थ भी विशेषण है, सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम। शिव का नाम कैसा है, 9 विशेषणों में उन्होंने कहा है। और ये एक एक विशेषण जैसा कि मानस पीयूष में है, जैसा कि हम आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी के उसमें देखते हैं कि अप्रमेयम अनगम, हर एक बात को उन्होंने विस्तार से लिखा है। तो ये सब विस्तार की अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, ये ग्लॉसरी है। अब इसमें वैराग्य निधि का क्या अर्थ है, प्रणत कल्पतरु, जो प्रणत शरणागत है शिव के, उसके लिए वो कल्प वृक्ष के समान है, ऐसा शिव का नाम है। तो ये 9 विशेषण आए और शिव की महिमा को रूपायित कर रहे हैं हमारे मन में, और ये एक जिज्ञासा जगा गए, अगर हमें शिव चरित्र में जानना है तो हमारे लिए ये गुण विशेष हैं। और इसी प्रकार से अगर हम राम को देखें, तुलसी को चिन्मय चिदानंद परम ब्रह्म राम को चित्रित करना है, तो उनकी भारी भरकम, उनके गहन गंभीर सार्थक साभिप्राय विशेषणों के बिना काम नहीं चलेगा। अब एक राम का वो सुन लीजिए, वो राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा। एक से एक बढ़ के विशेषण, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहे नित नेति निरूपहि वेदा। वेद जिनके लिए नेति नेति कहते हैं, ये भी नहीं ये भी नहीं राम की महिमा। तो तुलसी को जब वेद ही नेति नेति कह रहे हैं, नेति का अर्थ है ना इति, ना इति, ये भी पूरा नहीं है राम की स्तुति के लिए, ये भी पूरा नहीं है, निरूपण कर रहे हैं, तो तुलसी को विशेषणों की झड़ी कम लगती है। और यहाँ पर भी आप देख लीजिए 11 विशेषण, 12 विशेषण है इस दोहे में। तो ऐसे विशेषणों से हमारे मानस को अभिमंत्रित करने का पुण्य कार्य तुलसी ने किया है, और ये सब के सब गहन अर्थ रखते हैं बार बार इसको, और बार बार राम के लिए तो मैं कह रही हूँ बहुत ही बड़ा विषय है ये। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, जो अगोचर है वो अलख तो होगा ही, चिदानंद निर्गुण सुख राशि, ये विशेषण उन्होंने दिए हैं विशेष रूप से। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, भानुकुल केतु ध्वजा है जो भानुकुल की, सूर्य वंश की। तो सच्चिदानंद क्या है, सतचित और आनंद क्या है, ये हमारे मन में जिज्ञासा तुलसी डालना चाहते हैं। ऐसे विशेषणों के माध्यम से हमारे मन में राम की छवि को उतार देना चाहते हैं, ये उनकी सार्थकता है। और एक भी बार वो चूके नहीं है, कहाँ उन्हें रणधीरा कहना है, आपने अभी स्तुति शुरू की, लोका विरामम रणरंग धीरम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम, सारे विशेषण। और कैसे वो उसको रिझा लेते हैं, जब भी हमें किसी से बात अपनी सिद्ध करानी होती है तो हम उसकी विशेषताओं का उल्लेख करते हैं, और जो विशेषताओं का उल्लेख करते हैं वो विशेषण है। तुलसी की कला ये है, तुलसी का जो कौशल है वो ये है, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि तुलसी का काव्य सौंदर्य बहुत अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है, और उसका वर्णन शोधापेक्षित तो है ही, इतने हजारों शोध हुए हैं तुलसी के उस पर, और हजारों चर्चाएं होती हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक काव्य ग्रंथ को धर्म ग्रंथ की मान्यता दिला दी, प्रतिष्ठित कर दिया। मान्यता दिलानी छोटा शब्द है, माने उसको प्रतिष्ठित कर दिया, हृदय में भी घर में भी, पूजा घरों में भी, और विद्वानों की चर्चाओं के मंडलों में भी। अद्भुत। तो वो ये कहते हैं कि कहाँ पर उन्हें कोटि मनोज लजावनारे कहना है, कहाँ रणरंग धीर कहना है, कहाँ कारुण्य रूप कहना है, ये उनकी विशेषता है, और यही उनका चयन है। कैसे उन्होंने प्रसंग को दीपित करने के लिए, प्रसंग को उजागर और प्रकाशित करने के लिए कैसे बात बनेगी। अब आप देखिए, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निध प्रगट परावर नाथ, ये सब राम के विशेषण है। ऐसे हजारों विशेषण राम के मिल जाएंगे, बहुत, माने शताधिक राम के लिए उन्होंने, मैं संख्या में नहीं जाना चाहती,
60 से ज्यादा नामिक पदों का प्रयोग किया, विशेषणों का भी कह लीजिए 60 से ज्यादा नाम के लिए प्रयोग किया। सीता जी के लिए 15 शब्दों का प्रयोग किया है। अब विशेष रूप से क्या है, वो चौगुना कर देते हैं परिचय को। आप देखिए तुलसी की परिचय देने की कला कितनी अद्भुत है, कितनी अद्भुत है, केवल विशेषणों के कारण। मैं यहाँ कुछ परिचय आपके सामने रखना चाहूंगी। जैसे कौशल्या जी के लिए, कौशल्या राम महतारी हैं, सबको पता है। कहाँ उन्हें कौशल्या कहना है, कहाँ उन्हें दशरथ की गृहिणी कहना है, कहाँ उन्हें राम महतारी कहना है, ये उनका सौंदर्य है। उर्धर धीर राम महतारी, बोली वचन समय अनुसारी। अब ये समय अनुसारी वचन का विशेषण है। और उर्धर धीर, क्योंकि राम की माँ है तो मर्यादा से सुशोभित है, राम महतारी उन्होंने प्रयोग किया। और कैसा देशज शब्द है महतारी, कि वो कौशल्या के महत्व को चौगुना करके हमारे सामने प्रकट कर गया। सीता जी के लिए उन्होंने मैंने बताया 15 शब्दों का लिया प्रयोग किया। पर्यायवाची का भी, पर्यायवाची भी प्रकारांतर से विशेषण ही होते हैं। कहाँ उन्होंने सिय कहा, कहाँ वैदेही कहा, कहाँ जानकी कहा, कहाँ उन्होंने मैंने रघुवर प्रिया कहा। तो वो कहते हैं सावधानी से प्रयोग किया। और इस प्रकार से जैसे वन, इतने सारे प्रयोग हैं जानकी जी के लिए। लेकिन वनगमन का जब प्रसंग आता है, आपको आश्चर्य होगा, राम सीता जी से पहले राजकुमारी सिखावन सुनहु, राजकुमारी से बात प्रारंभ करते हैं। फिर वो कहते हैं कि जो हट करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाओ परिणामा। बामा प्रयोग किया है उन्होंने, बामा विशेषण का प्रयोग किया है। कि बामा कौन, जो हट करती है, या मैंने कहना चाहिए कि जो बाम रहती है, टेढ़ी चलती है। तो ये और किसी विशेषण का प्रयोग नहीं किया, बामा का। इसी प्रसंग में हंस कुमारी का प्रयोग करते हैं, मराली का प्रयोग करते हैं, डावर जोग की हंस कुमारी। तो ये उनका सौंदर्य है विशेषण चयन का, जो मेरा आज का उद्देश्य है कहने का अपनी बात। इसी प्रकार से शिव पार्वती प्रसंग देख लीजिए। जब शिव जी कुंभज ऋषि के पास एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, और संग सती जग जननी भवानी। यहाँ पर क्या प्रयोग कर रहे हैं वो, जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। यहाँ तक वो भवानी ही है। लेकिन जब वो सती लौटती हैं, तो लौटते समय क्या होता है, लौटते समय उन्होंने श्रद्धा से नहीं सुनी कथा। उन्होंने तर्क कर लिया कि ये हमारी पूजा कर रहे हैं, ये क्या। सभी को पता है प्रसंग, सब विद्वानों में बोलना बहुत बड़ी कसौटी है, मैं कांप रही हूँ अंदर से। तो मुझे ये लगता है कि मैंने, वो फिर जब लौटती हैं, तभी वही जग जननी वो क्या हो जाती हैं, सीधे सीधे उन्हें दक्ष कुमारी कहते हैं। दक्ष कुमारी, सुन मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले संग संग दक्ष कुमारी। सती नहीं है, भवानी नहीं है, जगजननी नहीं है, दक्ष कुमारी। अब ये फोरग्राउंडेड चीजें हैं, पहले ही अपनी बात से वो स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये तर्क वाली माने दक्ष की पुत्री है, ये फोरग्राउंडिंग है। फिर इसीलिए क्योंकि वो कथा रसिक नहीं है। स्वयं सती कहती हैं, यहाँ सती यहाँ संभ मन अस अनुमाना, दक्ष सुता कह नहीं कल्याणा। फिर दक्ष सुता आई, क्योंकि ये दक्ष की पुत्रियां, अब इनका कल्याण नहीं होगा। स्वयं सती कहती हैं, दक्ष शुक्र संभव यह देही, देही मेरा जो तन है वो दक्ष के शुक्र से उत्पन्न है। दक्ष बार बार इसको उजागर करके तुलसी इसका प्रयोग करते हैं। पार्वती जी का अब परिचय का दूसरा एक रुख देखिए। जब पार्वती जी का परिचय देते हैं, आनंद की सरिता बह उठती है। सीता जी जाती हैं पुष्प वाटिका में और माँ पार्वती के चरणों में लगती हैं और अपने लिए वर मांगती हैं। तो सबको पता है कितनी सुंदर स्तुति है। ऐसा कहा जाता है कि, मैं प्रसंगवश बता रही हूँ कि इस स्तुति को अगर पढ़ लें तो सप्तशती पढ़ने का लाभ मिल जाता है। मैंने संतों से सुना है। वो कहती हैं, जय जय गिरवर राज किशोरी जय। अब देखिए इसमें कितने विशेषणों की लड़ियां। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुत गाता। आपका सौंदर्य कैसा है कि दामिनी के समान आपके गात्र की चमक है। नहीं तब आदि मध्य अवसान, आपका आदि मध्य अवसान भी नहीं है। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिन। मंत्रात्मक है, सूत्रात्मक है, केवल और केवल विशेषणों के कारण। भव भव विभव पराभव कारिन,
विश्व विमोहन स्वबस बिहारिन। अपने माने सब स्वबस भगवंता वो स्वयं भवानी है। तो महिमा पति देवता सुती में, ये भी विशेषण है, विशेषण पदबंध है। सुती में मातु प्रथम तब रेख, महिमा अमित न सकई के सहस शारदा शेष। इतनी सुंदर परिचय केवल पार्वती जी का दिया है। आप देखिए, क्योंकि पार्वती का पूरा प्रसंग उनको अविष्य विवाह में कहना है, और पार्वती जी ने जो दाम्पत्य की प्रतिष्ठा की है वो यहाँ पर उन्होंने अग्र प्रस्तुति रूप से चयन के माध्यम से बताई है। अब फिर यहाँ पर वो कहती है सीता जी को भी ने इतनी सुंदर स्तुति की क्योंकि उन्हें अपने मनोरथ को पूरा कर, मोर मनोरथ जानहुनी के। सीता जी ने इतने विशेषणों को चुनकर माँ पार्वती की अभ्यर्थना की। फिर इतने समय पर वो कहती हैं कि विनय प्रेम बस भई भवानी, फिर भवानी है वो। अब ये फिर पुनः उस पहली घटना का संकेत है कि वो भवानी फिर से शंकर जी की पत्नी हैं। जाते समय माने उन्होंने जगजनन, ये मैंने अभी बताया, तो ये तो हो गया। तो इस प्रकार से सीता जी का परिचय। अब मैं बता रही थी आपको, थोड़ा सा उसमें वो हो गया। यहाँ पर जब हम सीता जी का परिचय देखते हैं तो वो कहते हैं जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तो वो कहती है कि जनक सुता माने किसकी पुत्री है? जग जननी, जग जननी है ये भी, और अतिशय प्रिय करुणा निधान की, राम की प्रिय प्रियतमा है। लेकिन भाई स्त्री के परिचय में तीन चीजें, किसकी पुत्री है, किसकी पत्नी है, किसकी माँ है। अब भले इसको कोई नारी विमर्श में अलग विचार करे, लेकिन ये स्त्री का एक अस्तित्व का परिचय है। लेकिन वही तुलसी जो सीता जी का परिचय, पार्वती जी का परिचय इस प्रकार देते हैं, वो सुपर्णखा का परिचय कैसे देते हैं? सुपर्णखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। दारुण भी विशेषण है, अहिनी भी विशेषण है, सर्पिणी के समान। और ना कोई पति है ना कोई पुत्र है, केवल दुष्ट हृदय रावण उसका भाई है। तो ये अग्र प्रस्तुति, ये विशेषण चयन उस प्रसंग को उजागर करता है, उस प्रसंग को हाईलाइट करता है जो हमारे मन में, हमें नहीं पता कि हमें इसके कारण हमें ये हुआ प्रभाव हुआ, लेकिन प्रभाव के कारण इतने हैं। नींद में मिल रही थी। तो वो फिर जैसे अनसुईया जी को अगर हम देखें तो अनसुईया जी के लिए भी उन्होंने अत्रि प्रिया कहा है। अत्रि प्रिया निज तपबल आनी, पूरी घटना का कि कैसे मंदाकिनी को अत्रि प्रिया अनसुईया जी लेके आई, पूरी घटना का हमें निज तपबल आनी। तो मंदाकिनी के लिए भी कहा है, जैसे मंदाकिनी सुरसर धार नाम मंदाकिनी, सो सब पातक पोतक डाकिनी, माने सब पापों के समूह को अंत कर देती हैं। फिर कैकेयी के विविध नामों का भी अगर हम परिचय देखें तो विशेषण का सौंदर्य हमें पता लगेगा। वो कहती हैं कि जो कैकेयी है, मंथरा जो है कैकेयी की दासी है, अजस पितारी ताहे कर गई गिरा मत फेर। लेकिन अभी कैकेयी मंथरा की बातों में आई नहीं है, तो वो कैकेयी जो है वो इस प्रकार से अभी तक वो भरत मात ही है। जैसे ही कैकेयी वो मंथरा देखती हैं कि पूरा नगर सज रहा है, तो भरत मात पे गई बिलखानी, वो भरत मात के पास दौड़ी जाती है। यहाँ कैकेयी के लिए संबोधन देखिए कौन सा विशेषण चुना है, भरत की माता के पास मंथरा जाती है। फिर का अनमन अस्के हंसरानी, वो कहती है कि तुम क्यों अनमनी बैठी है, मंथरा से पूछती है कैकेयी। अभी तक भरत मात ही है माने कैकेयी, लेकिन जैसे ही मंथरा कुटिल प्रबोधि कुवरी कर देती हैं, तो फिर भी तो कैकेयी क्या कहती हैं, काने खोरे कुवरे। अब देखिए ये लोक के विशेषण हैं, और लोक के विशेषण तुलसी ने अपने ऐसे दिव्य महाकाव्य में भी रखे कि कौन कौन व्यक्ति कुटिल कुचाली होते हैं। तो काने खोरे कुवरे कुटिल कुचाली जान, ते विशेष उन चेरी के भरत मात मुस्कान। अभी भी वो भरत माता हैं कैकेयी, क्योंकि अभी सद्गुण ही उनके वाणी में बोल रहे हैं, और वो अपनी ही मंथरा की बातों को नकार रही हैं कि नहीं मेरे लिए राम ये सब तू गलत कह रही है। लेकिन वही निषाद और लक्ष्मण के संवाद में वही कैकेयी
कैकय नंदन हो जाती है। कैकय देश के, कैकय के पुत्री कैकई, कैकय नंदन मंदमती, ये विशेषण कैकई के लिए आया। कुटिल कुठिन कठिन कुटिलपन कीन, कठिन माने उस राह पे चलना कितना मुश्किल है। राम लक्ष्मण सीता जैसे सुकुमार वन गमन कर रहे हैं। और जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दी। तो ये कवि का सौंदर्य है। भरत जी स्वयं धिक्कारते हुए कहते हैं कुटिल मति कैकई सुवन कुटिल मति, राम विमुख गत लाज। बड़ व्यंग्यात्मक तरीके से भरत जी अपने लिए कहते हैं कि मैं तो कैकई का पुत्र हूँ, कुटिल मती हूँ और राम से राम विमुख हूँ, मैं निर्लज हूँ, गतलाज हूँ। और ये व्यंग्यात्मक लहजा बार बार हमें विशेषणों के माध्यम से तुलसी बताते हैं। जैसे राम के वनगमन में जब राम समझा रहे हैं तो राम मानते नहीं है, तो एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है काकू वक्रोक्ति का, केवल विशेषण, आपको लगेगा नहीं कि इसमें विशेषण है। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मोका भोगू। अब ये स्टाइल से, लहजे से, काकू से, वक्रोक्ति से, व्यंजना से सीता जी राम को बताना चाहती हैं, अच्छा मैं तो बड़ी सुकुमारी हूँ, तुम तो बन के ही लिए बने हो। तो ये केवल सुकुमारी और इसी से वो व्यक्त कर देते हैं। ऐसी तरह से चित्रकूट प्रसंग में आप देखिए, निषाद अब निषाद नहीं है, निषाद राम सखा है। कहाँ तुलसी ने इतना बड़ा अर्थ गंभीर प्रकट कर दिया। राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, वो संकोच कर रहे हैं निषाद राज कि हम ऋषि माने राम के कुल गुरु से कैसे मिले। उन्होंने बरबस उसको भेंटा, अपने हृदय से लगाया। जन्म, वो ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, जन्म में लुठत स्नेह समेटा, मानो तेल फैल गया हो और वो समेट रहे हैं इस आतुरता से। केवल इसी विशेषण पदबंध से वो ऋषि के मन की आतुरता व्यक्त कर दी तुलसी ने, ये देखने लायक है। और यहाँ पर एक और प्रसंग आता है, पंचवटी में एक और विशेषण आता है। वो कहती हैं कि वल्लभा शब्द का भी कई बार तुलसी ने प्रयोग किया है। वल्लभा माने प्रिया। तो वो कहती हैं, जब कौशल्या और सुनैना बात करती हैं, इस पर बहुत लंबी चर्चा भी एक बार हुई, तो वो कहती हैं कौशल्या जी सुनैना जी से कहती हैं, को विवेक निधि वल्लभ भाई तुम्हें सके उपदेश। देखिए ऐसे ऐसे विशेषण है। विवेक निधि वल्लभा माने जनक की आप प्रिया हैं, वल्लभा हैं, आपको कौन उपदेश दे सकता है। और कितना आपको लगेगा जटिल है, लेकिन काव्य में उन्होंने खूबसूरती से पिरो दिया है कि हमें पता भी नहीं चला। और जब हम इसके अर्थ पे जाते हैं तो इसके सौंदर्य में को सराहे बिना, हृदयंगम करे बिना अपने को रोक नहीं पाते। और अगर हम सीता जी को भी देखें, माने वो वल्लभा हैं, कैसे कहते हैं, ये प्रसिद्ध श्लोक है सीता जी शक्ति का, उद्भव स्थिति संहार कारणीम से क्लेश हारणीम श्रेयस करीम, न तो हम राम वल्लभम, राम की प्रिया को मैं नमस्कार करता हूँ। ये सब विशेषण है सीता जी के। तो इसी तरह से बालकांड में सीता जी के लिए तुलसीदास जी ने सीय विशेषण बहुत अधिक लिया। सीय, क्योंकि सुकुमारी हैं और अपने पिता के घर हैं। माने मैं ये कोई दावा नहीं हम कर सकते, लेकिन जब भी सी आता है कोमलता की बयार सी चल जाती है सी विशेषण के साथ। जैसे मायके में हम लोगों का कोई नाम ले हमारा, तो वैसी बयार चल जाती है। और वैदेही जानकी स्थान स्थान पर उन्होंने प्रयोग किए हैं। इसी प्रकार से मारीच एक छोटी सी याद आती है कि जब केवट के राम को बड़ी चिंता होती है कि प्रभु सकुच नहीं नहीं कछु दीना तो पिय ही की सी जानन हारी। अब देखिए दोनों ये सारे शब्द, ये विशेषण पदबंध छोटी मात्रा से प्रयोग करते हैं। अब आपको जल्दी से कोई बात कहनी हो तो ऐसे ही आपके मुंह से शब्द निकलेंगे। पिय ही की सी जानन हारी, जानन हारी क्रिया विशेषण है। मन मुदिरी मन मुदित उतारी, मन मुदित उतारी उतारना क्रिया का विशेषण है। और पिय ही की सी का विशेषण है कि सीता पिय के ही की जानने वाली है। ऐसे ही सौंदर्य से मानस मानस बना है, जिसने मैंने अपने प्रभाव को युगों युगों तक के लिए सुरक्षित करा हृदय में भी। तो वो कहते इसी प्रकार सत्यसंध एक विशेषण है मानस में, उसका सौंदर्य देखिए। सारे विशेषणों पर तो कैसे ही बात कर पाएंगे, ऐसा विराट कार्य है, काव्य है तुलसीदास जी के।
सत्य संध, तो सीता जी कहती हैं राम जी को, सत्य संध प्रभु बध कर एही, आनहु चर्म कहत बैठे ही। हिरण जा रहा है, स्वर्णमृग सीता जी ने देखा है, उनको सहज, ये पूरा लीला प्रकरण है, कहने की आवश्यकता नहीं है। तो वो कहते हैं कि सीता जी उनको कहती हैं आपका संधान अचूक है, सत्य संधान है। और ये सत्य संध कैकेयी ने भी प्रयोग किया, राजा दशरथ के 2 बार दशरथ कैकेयी संदर्भ में आया। तो ऐसा विशेषण कि आप देखिए सत्य संधान जिसका है, ऐसे ऐसे विशेषण जो सामासिक भी हैं, पूरा अर्थ करो तो पूरा एक पैराग्राफ उसका लिख जाए, ऐसे विशेषणों का सहज काव्य में उन्होंने प्रयोग किया है। और चमत्कार देखिए, एक एक छोटा सा लोक का चमत्कार बताती हूँ। कैसे आपको लगेगा कि ये तो नाम है जनक और अवधपति, नहीं, ये नामिक विशेषण है। किस तरह से हैं? धोए जनक, अब राम जी की बारात में जब जनक जी उनका आतिथ्य कर रहे हैं, माने आतिथ्य हैं, होस्ट हैं, तो वो कहते हैं धोए जनक अवधपति चरण। केवल 2 शब्दों के सौंदर्य से तुलसी ने इतना बड़ा लोक रहस्य खोल दिया। माने मैं ये नहीं कहती कि पुत्री का पिता को विनीत होना चाहिए या ऐसा कुछ नहीं है, आतिथ्य और अतिथि का यहाँ पर बताया है। दूसरी बात, जनक माने पिता, पिता करुणा द्रवित होता है बेटी के ब्याह में। तुलसी इस बात को केवल जनक, जनक राज नहीं कहते, मिथिलापति नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, जनक, वो करुणाद्रता एक जनक के 3 वर्णों में भर दिए तुलसी। अवधपति चरना, और अवध का महत्व हमसे और आपसे ज्यादा, माने हम तो जानते ही हैं कि अवध का क्या महत्व है और अवधपति होने का क्या महत्व है। धोए जनक अवधपति चरना, ये सौंदर्य है। कहाँ कौन सा शब्द आपको लगेगा कि जनक नाम है, लेकिन ये विशेषण की तरह तुलसी ने प्रयोग किया है। और विशेष रूप से जब ज्योनार होती है, ज्योनार कहना चाहिए, ज्योना माने खाने की चीज और ज्योनार माने दावत, तो वो कहते हैं बहुत सारे विविध प्रकार के व्यंजन है, लेकिन परोसवाते क्या है तुलसी? सुपोदन सुरभि सरप, सुंदर स्वाद पुनीत। पहले क्या परोसा जाता है? सबसे पहले सुपोदन माने दाल भात, दाल और भात परोसा जाता है, और सुरभि का घी परोसा जाता है। सुंदर स्वाद, जिनका पवित्र स्वाद है, जिनका पवित्र स्वाद है, क्षण में सबके परस गए चतुर स्वार विनीत। और क्यों परोसा? ये हमारी संस्कृति का इंगित केवल एक प्राथमिकता में देकर तुलसी ने व्यक्त किया है। क्योंकि जब 2 परिवार मिलते हैं, वो कहते हैं सम समधि देखे हम आजू, देखे सुने ब्याह बहु तेरे, तो एक एक से एक बड़ेरे, लेकिन सम समधि देखे हम आजू। जनक और अवधपति यहाँ पर अभी महिमा बताई है, लेकिन यहाँ पर वो समानता स्थापित करते हैं। लेकिन वो कहते हैं 2 परिवार मिल रहे हैं तो मिलाने वाली चीजें खाओ। प्रसंग से बता रही हूँ, हमारे यहाँ चाकू से काट काट के भोज्य पदार्थ को नहीं खाया जाता। तो इस प्रकार से वो मिलाकर माने मिल रहे हैं, तो इसका एक निहितार्थ है कि कैसे दाल भात को उन्होंने परोसा है। और घी तो स्नेह है ही, परिवारों में स्नेह का होना बहुत आवश्यक है। तो बड़ी बड़ी बातें, माने मठरी लड्डू भी परोसते या और भी कोई व्यंजन परोसते तो वो तोड़ के खाए जाते। तो अब उन्हें माने विशेष रूप से तुलसी ने लोक संस्कृति को, नीति को, मर्यादा को, धर्म को, दर्शन को, वेद को, वेदांत को, लोक व्यवहार को, लोक रक्षक स्वरूप को, राम के को, सीता की मर्यादा को, सीता जी का लोक व्यवहार संयम को, क्या क्या ना कहें, वाक संयम, व्यवहार संयम, सबके व्यक्त करने का एकमात्र उनके पास उपाय है। मैं समय देख लूं, 9:47 हो गए। तो एकमात्र उपाय है विशेषणों का अमोघ प्रयोग। जिम अमोघ रघुपति कर पाना, ये बात ध्यान रखिए, जिसके कारण से हनुमान जी ने सागर पार कर लिया, यही बात चली मनमाना। ऐसे ही तुलसी के विशेषण हमारे हृदय में जब कोई बात बैठती है तो वो परफेक्ट होती है। वो समग्र अगर बात है किसी की तो वो हृदय में हृदयंगम होती है। और इसके लिए तुलसी ने बहुत 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 काम किया है, बहुत अधिक। आप देखिए कि पूरी स्तुतियां एक अगर अलग से ग्रंथ बन जाए जो तुलसी ने स्तुतियां लिखी,
क्योंकि हमारे यहाँ अगर विष्णु सहस्त्रनाम की बात करें, कार्तिक मास चल रहा है, वो कहते हैं भगवान स्तुति प्रिय हैं। स्तवन उनको प्रिय है, इसलिए नहीं कि उन्हें अपनी प्रशंसा सुननी है, इसलिए कि वो हमें पिघला हुआ देखना चाहते हैं, हमें द्रवित देखना चाहते हैं, हमें प्रशंसा में लीन होते हुए देखना चाहते हैं, हमें दूसरों के गुणगान में लीन होते हुए देखना चाहते हैं। हम अपने मन की सूक्ष्मता पर इस तरह पहुंच जाए कि हम अपने को स्तमन तक ले जाएं। उसमें आता है कि भगवान स्तुति प्रिय हैं, एक श्लोक आता है विष्णु सहस्त्रनाम में। इसी प्रकार से अगर हम स्तुतियों की बात करें, सारी स्तुतियां एक से एक सुंदर विशेषणों से भरी हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेयम धनुजवन कृशानुम ज्ञाननाम अग्रगण्यम। अगर हम सुंदरकांड में हनुमान जी की ये तीसरे नंबर का छंद, जिस पर आपने विशेष चर्चा कराई थी, अगर हम देखें तो सारी घटनाओं को उन्होंने विशेषणों में प्रयोग दिया। वो कहते धनुजवन कृशानु, लंका दहन की बात आ गई। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, कैसे वो रावण के दरबार में हनुमान जी ने संयत भाषा में बात की, रावण का अपमान नहीं किया बल्कि भक्ति के लिए उसे प्रेरित किया। ठीक इसी प्रकार से माने रघुपत प्रिय वक्तम, सारे काम किए, ये भी सिद्ध किया। तो सारी घटनाओं को फोरग्राउंडेड तरी अग्र प्रस्तुति आगे बताने के लिए केवल और केवल विभीषण का वो सॉरी विशेषण का प्रयोग तुलसी करते हैं, माफ कीजिएगा। इसी प्रकार से मैंने बताया ही था आपको कि बड़ा एक सुंदर प्रसंग है जब राम रावण को वध करके आ जाते हैं और विजयश्री प्राप्त होती है और कौशल्या के पास आते हैं। तो बड़े सुंदर विशेषण है, कोमल, आप सबको अच्छे लगेंगे। तुलसी मात्र हृदय के बहुत बड़े चितेरे हैं। सूर्य को ही कहा जाता है कि बाल मनोविज्ञान, लेकिन तुलसी ने बहुत सुंदर ममता का चित्रण वात्सल्य का किया यहाँ पर। तो वो कहते हैं कि पहले तो ताड़का को मार के जब राम आते हैं तो मारक जात भयावन भारी, कई विद तात ताड़का मारी। माँ को बड़ी चिंता होती है, बड़ी चिंता की कैसे मार दी, माने कैसे उसका संहार किया राम ने। और राम भी बहुत निपुण है और माँ के हृदय को जीतने वाले हैं। वो कहते हैं कि कौशिक कृपा असीस तुम्हारी, ईस अनेक करवरें टारी। ये सौंदर्य ये भी उसी से आता है। कौशिक कृपा भी एक प्रकार का विशेषण है और आशीष भी विशेषण है। तो माने वो कहते हैं कि तात कवन विध रावण मारा, कौशल्या कहती है मैंने इतना भयंकर थे असुर महानिश्चर अति सुकुमार, मैं भूल गई वो कहना, अति सुकुमार जुगल मेरे बारे। मेरे जो राम लक्ष्मण की युगल है वो अति सुकुमार हैं और ये दोनों जोड़ी जो है राम लक्ष्मण की महानिश्चर संघारे। तो कौशल्या को बड़ा आश्चर्य होता है, ये वात्सल्य है। और ये भी तुलसी ने विशेषणों से कहा है। माँ के लिए तो जो दिग्विजयी हो या माने जिन्होंने असुरों का कार्य किया, ऐसे राम को तो क्या ही एक विशेषण में हम बांध पाएंगे। मैंने जितनी समुद्र की लहरें, अगर उतने भी विशेषण हो वो भी राम की स्तुति के लिए कम है, ऐसा मुझे लगता है। एक और सुंदर विशेषण पे आपका ध्यान आप लाना चाहूंगी। राम आ गए अयोध्या और एकदम से सब लोग बड़े प्रेमातुर हो रहे हैं, बड़े। तो तुलसी ने एक विशेषण प्रयोग किया है, प्रेमातुर। वो सब ऐसे नहीं कह रहे कि वो कैसे दौड़े हैं, प्रेम आतुर, प्रेम में आतुर होकर दौड़े हैं। और फिर अमित माने वो कहते हैं अमित रूप प्रगटे तई काला, अमित भी विशेषण है। जथा जोग मिले सब ही कृपाला, कृपाला भी विशेषण है। और अगर हम बात करें कि असुरों ने भी राम के लिए अनेक अनेक विशेषणों का प्रयोग किया है, अनेक अनेक। आप देखिए कि जब खरदूषण आते हैं वो कहते हैं कि यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। फिर वो कहते हैं देखी नहीं है सुंदरता ही, और वो विशेषणों से राम के सौंदर्य से मंत्र मुग्ध हैं बहुत। और ये तो है ही, विभीषण कहते ही हैं तात राम ने नर भूपाला, भुवनेश्वर कालू कर काला, ब्रह्मा नाम है अज भगवंता। क्या क्या विशेषण असुरों के मुख से भी तुलसी ने राम की स्तुति में डाले हैं। और रावण भी आप देखिए पराकाष्ठा विशेषण प्रिय है रावण, लेकिन वो राम को हमेशा तापस कहता है, लक्ष्मण को लघु तापस कहता है, राम को तापस कहता है। कैसा सकारात्मक विशेषण तुलसी ने राम के लिए रावण के मुख से कहलवाया। और बहुत मुझे ये अच्छा लगता है, भगवंत कहता है जो भगवंत लीन अवतारा।
तो मैं जाए बैर हट करे हूं। तो वो इस तरह से एक एक विशेषण को पूरे प्रसंग का दीपक बना दिया है, अखंड दीप। अगर हम उस दीपक के प्रकाश में देखेंगे तो वो पूरा प्रसंग ज्योतिष हमें समझ में आए। माने विशेष रूप से कथा के प्रवाह के लिए उन्होंने बहुत सारे विशेषण, मैं समार कर रही हूँ अपनी बात का, तो कथा के प्रवाह के लिए भी विशेषण है। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। नित नव मंगल, अब तो हम माने ये कह ही सकते हैं, ऐसे प्रकार के विशेषणों से पात्र की मानसिकता, स्थिति, उसका देश काल परिस्थिति, उसकी घटना की महत्ता, उसकी दिव्यता, उसकी माने जो आंतरिक आत्मीयता सब उजागर हो जाती है एक विशेषण से। और अनेक माने मार्मिक प्रसंगों की मानस में कमी नहीं है। हर मार्मिक प्रसंग, मुझे तो बड़ा संकट था कि क्या लें और क्या छोड़ें, तो बहुत सारे विशेषण हैं। प्रकृति वर्णन के लिए भी करना हो तो भी उन्हें विशेषण, परम रम्य सुंदर यह धरनी, करूं यहाँ शंभु स्थापना। तो वो फिर माने प्रकृति चित्रण महाकाव्य का एक विशेष गुण होता है। जब तक उसमें प्रातः काल और संध्या काल का वर्णन नहीं होता, महाकाव्य नहीं माना जाता। और युद्ध और संधि प्रस्ताव लेके अंगद को भेजा उन्होंने। तो अगर इस प्रकार की चीजें ना हो तो महाकाव्य की उन क्राइटेरिया को भी तुलसी ने पूरा किया है। और महाकाव्य की जो औदात्यमय एक चेतना होती है, सब्लाइमेशन, माने जो औदात्य होता है, उसके नायक का जो एक स्वरूप होता है, वो विशेषणों के माध्यम से पाठक के हृदय के, प्रमाता हमारे टेक्निकल वर्ड है, उसके मन में उन्होंने बैठाना चाहा है। उस प्रतिमा को प्राण प्रतिष्ठा रूप में स्थापित करने के लिए कि हम मानस को बार बार पढ़ें और हमें किसी प्रकार का वो ना हो। तो ये सारी स्तुतियां अगर हम देखें तो इंद्र द्वारा, ब्रह्मा जी द्वारा, नारद द्वारा, अत्रि ऋषि के द्वारा, सुतीक्ष्ण जी द्वारा की गई बहुत सारी स्तुतियां, गहन अर्थ। अगर राम के रूप को जानना है, राम के महिमा को जानना है, श्री राम को, तो हम स्तुतियों में देखें। और स्तुतियों में तो तुलसी ऐसे हो गए हैं कि माने ऐसा कोई बहुत ही अभिमंत्रित करके अश्वमेध यज्ञ जैसा उन्होंने अनुष्ठान किए हैं स्तुतियों में, विशेषणों के माध्यम से। अब समय शायद वो न दें मैंने ओम जी भाई, तो राम वाल्मीकि संवाद अब आप देखिए, बहुत हरिगीतिका उन्हें बहुत ही प्रिय है। जगह जगह उन्होंने कितना सुंदर, इसमें सारे आपको विशेषण मिलेंगे। श्रुत सेतु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी, जो सृजत जग पालत हरत रुख, पाए कृपा निधान की। करुणा निधान भी है और कृपा निधान भी है राम। जो सहज चीस अहीस महिदर, लखन सचराचर धनी, सुरकाज धर नर राज तन, चले दलन खल निश्चर अनी। कितनी सारी घटनाओं को उन्होंने इसमें कह दिया, वाल्मीकि जी ऋषि के द्वारा कहलवा दिया, जो भी आगे होनी है, और यहाँ विशेषण के द्वारा हमारे उसमें लाया। ठीक इसी प्रकार फिर आगे वो कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हार। उन्होंने कितने 14 स्थान हम लोगों ने चर्चा भी की थी इस पर, बताए कि वाल्मीकि जी ने कि कहाँ कहाँ बसो। वो कहते हैं कहाँ नहीं हो ये बताओ। वो कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार, नेत नेत नित निगम कह। तो वो कहते हैं मैंने इस प्रकार से अगोचर क्या है, अलख क्या है, अविनाशी क्या है, अखंड क्या है, अनंत क्या है, ये सब जानना है। तो इन पारिभाषिक शब्दावली, जिसको हम साहित्य की भाषा में पारिभाषिक शब्दावली भी कहते हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी गूढ़ विषय को अगर हमें अवगाहन करना है तो पहले उसकी ग्लॉसरी को, पहले उसके पारिभाषिक शब्दों को, पारिभाषिक शब्द का एक अर्थ होता है। पारिभाषिक शब्द होता है जो जिसका एक ही अर्थ होता है, जिसके बहुत अर्थ नहीं होते। अब अकथ का एक ही अर्थ है, अकथनीय। अलख का एक ही अर्थ है, जो देखा नहीं जाता। तो ये पारिभाषिक शब्द गवाक्ष है, खिड़कियां हैं, और ये मंत्र हैं। इनको बोलने से माने राम की कृपा साध्य होगी, क्योंकि राम करुणा साध्य हैं, कृपा साध्य हैं, वो प्रयास से साध्य नहीं है, ऐसे नहीं मिल सकते। इतना बड़ा ग्रंथ 7 कांडों का, और ऐसी तपस्या तपेपूत वाणी को पढ़कर अगर हम इसमें बहुत सारी युक्तियां हैं, बहुत सारी, यहाँ उनका ना तो प्रसंग है और ना समय है,
काफी समय आप लोगों का ले लिया, और पता नहीं नीरस भाव से मैंने अपनी बात आपको कही। मैं सोच रही थी कि आपको अत्रि ऋषि की स्तुति करके बताऊंगी, लेकिन समय बहुत हो गया है। तो अगर हम पढ़ें तो पूरी अत्रि ऋषि की स्तुति हो या नमामि शमीशानु, सारे के सारे विशेषण हैं, सारे के सारे। आप देखिए विशेष जिस दृष्टि से आप, जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि, मुझे विशेषण छाटने थे तो मुझे हर पंक्ति में विशेषण, मैं सुंदरकांड उठाया, हर पंक्ति में मुझे विशेषण नजर आए। अब कहाँ तक हम वर्णन करें, सब अधीत है, सब विद्वान है, सब संकेतों से समझते हैं। तो हो सकता है मेरी बात आप तक पहुंची हो। कहने का मतलब ये है कि अनेकानेक युक्तियों में जो तुलसी ने प्रयोग की इस महाकाव्य को इस रूप में लाने के लिए कि ये धर्म ग्रंथ भी बन जाए, काव्य शास्त्र का ग्रंथ भी बन जाए, और जो मैं पहले कह चुकी हूँ उसे पुनः पुनरावृत्ति ना करूं, नीति दर्शन वेद वेदांत उपनिषद सबका सार बन जाए, श्रुति सम्मत पुराण श्रुति सारा माने इस प्रकार से बन जाए। इसके लिए उन्हें कितनी साधना करनी पड़ी, कैसे कैसे विशेषणों का चयन करना पड़ा, जिससे बात स्पष्ट हो गई। चाहे हम चित्रकूट प्रसंग ले लें, एक से एक ही लाइन में कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी। जिम मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गए न जाए अस अद्भुत वाणी। तुलसी की माने जो वाणी है वो ये इसी प्रकार है। मुनिमत ठाड़ तीर अवलासी, भरत महिमा महा महिमा जलराशि, मुनिमति ठाड़, केवल एक चौपाई वही वाली अर्धाली की जिम मुख मुकुर मुकुर निज पानी, अपने हाथ में दर्पण है और दर्पण में अपना मुख है, लेकिन हम उसको पकड़ नहीं सकते। मानस हमारे पास है, पढ़ने के उपाय हमारे पास हैं, लेकिन उसको हम केवल गुरु प्रसाद से और माने इस प्रकार की युक्तियों से थोड़ा समझ सकते हैं, अवगाहन नहीं कर सकते। क्योंकि वो क्या क्या कहूं कि बहुत तपस्या के बाद कलम उठाकर तुलसी ने लेखनी चलाकर सरस्वती का ये प्रसाद दिया। मैं एक और बात कहकर, जो सरस्वती जी का एक पुत्र तुलसी, भरत पुत्र, वो अपनी उनकी पत्नी के पास थे, माने जो उन्होंने रखा रत्नावली के पास थे, रत्नावली से उन्होंने वापस ले आए, केवल क्योंकि उनको तो ये चमत्कार करना था, ये रहस्य, ये कालजयी कृति हमें देनी थी। तो इस प्रकार से हमें ये रामचरितमानस मिली। मानस का बहुत सारे ग्रंथ हैं जो इसके आधार पे हम पढ़ सकते हैं। मानस पीयूष तो कह रही, तो आप लोगों ने मुझे सुना, और कोई चमत्कार भी नहीं है मेरे पास, और केवल ये कहना है कि ये यंत्र हैं राम कथा के मंत्र को समझने के लिए, केवल उसके संकेतों को समझने के लिए। मैं प्रणाम करती हूँ, आपने मुझे सुना, और आप सबका समय लेने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय ओम जी ने मुझे ये अवसर दिया, उसके लिए विशेष आभार, और आप लोगों का सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। प्रणाम करती हूँ। एक ही चौपाई बस कहूंगी, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। शायद वो अनुग्रह कभी हो। मैं प्रणाम करती बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर व्याख्या, बहुत सुंदर व्याख्या की, बहुत बढ़िया विवेचन, बहुत बढ़िया व्याख्या, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। आपने बहुत अच्छा कहा, दिल और हृदय भर आया ऐसे राम कथा को सुनकर। जैसे लोग कहते हैं कि राम कथा अनंता, वो क्या है मैं भूल रहा हूँ, हरि अनंत हरि कथा अनंत हरि कथा अनंता। तो एकदम हृदय भर आया, मेरे आंखें भर आए। बहुत अच्छा, राम की बात ही ऐसी, राम से कोई अलग नहीं हो सकता। मंथन करके अपने को रस निकाल के दे दिया। हाँ सच में, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे श्रोता कहाँ मिलते हैं, ये तो आपने जो है विशेषण, मेरे को तो दाल भात में मजा आ गया आपकी, मतलब वाकई आपने संकेत जो है, संकेत वाचक विशेषण जो है बड़ा ढूंढ के लेके आई है, बड़ा बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बहुत अच्छा विश्लेषण, बहुत ही बढ़िया। दाल चावल मिला के खाते हैं और चीजें। हाँ, वो कभी सोचा नहीं कि उससे मिलने से, घी डलने से वो स्नेह हो सकता है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अच्छा, ये दाल चावल
वाली बात जो है, हेलो, आवाज आ रही है? जी जी हाँ जी आ रही आ रही। अगर हमारे कोई अवध क्षेत्र से होगा तो उनको मालूम होगा, हम जब हैं यहाँ से। विवाह होता है ना तो उसमें हमारे यहाँ एक भतखई की रस्म होती है। हाँ, भात खिलाया जाता है। हाँ, हाँ, भतखई में यही होता है। हाँ, तो समधी जो होता है अपने समधी को दाल चावल खिलाता है, भतखई, उसमें उसको कुछ नेक भी मिलता है। नहीं, तो दाल हमें चावल के लगता है साथ में दही कि बड़े खिलाए जाते हैं, दही भी होता है, दूध भी होता है, दही घी सब कुछ होता है उसमें। जी जी, वही भतखई का रस्म राजा जनक जी ने राजा दशरथ जी के साथ किया था। भात भात खिलाते खिलाया हैं, जाता उसमें घी परसा जाता है, उसकी है। धार नहीं टूटनी हाँ, चाहिए। धार नहीं छूटती है एक उसकी। हाँ। पत्तल से दूसरी पत्तल में जाने में धार नहीं टूटनी चाहिए। और जो दही बड़े की बात उन्होंने करी, वो जवाबी बड़ा होता है जब रसोई घटने लगती है और लोग हाथ हाँ, नहीं लगाते, बोला नहीं जाता है, तो अंदर रसोई से जवाबी बड़ा परस दिया जाता है कि अब कुछ परसने को आएगा नहीं, जो हाँ, जितना खाया वहीं रुक जाए। वहीं रुक जाए। जी 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 जी। हाँ, अब तो रसोई बंद हो गई। तो जो जैसे उन्होंने कहा राज रानी जी ने कि घी की धार ना टूटे, तो वो स्नेह जैसे उन्होंने बताया, तो स्नेह टूटना नहीं चाहिए, उसका क्रम लगातार बना। उसका मेरा वो एक रूपक। प्रश्न है, अगर जी राज रानी जी मुझे जी, अनुमति। बताइए बताइए, मैं कोशिश करूँ। राज रानी जी, एक दोहा है अयोध्या कांड में 14, वो मुझे हमेशा समझाने में मुझे बहुत अंदर से परेशानी होती है कि आपको नहीं समझ आया तो मैं क्या नहीं, आप चलिए आप कहिए कहिए। ये उसके ऊपर चौपाई है, वो तो बहुत सुंदर है कि पुनियस कबहू कहसि घर पोरी, तब धरि जीभ कढ़ावऊं तोरी। तो ये ये, एक हाँ। व्यक्ति विशेष के लिए कहा जा रहा है और उसके आचरण के कारण ऐसा कहा जा रहा है। पर जो अगला दोहा है, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, ये विशेष पुनि चेरि कही भरत मातु मुस्कान। तो इसको हमें ये समझना है कि इसमें कैकेयी के किस तरह के चरित्र को उजागर किया जा रहा है, या कैकेयी और मंथरा के संबंध को किस तरह का उजागर किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ हम सामाजिक स्तर के आधार पर जब इस दोहे की व्याख्या करें, तो किस तरह से इसको समझ पाए, इन विशेषणों को, जो ये बिल्कुल बिल्कुल। विशेषण कहे गए हैं। जब जी मैंने ये पढ़ रही थी, मैं तैयार, मेरी बात सुन पा रही हैं आप, तो मैं तैयारी ये कर रही थी, तो मेरे को भी इसके विरोध लगे कि तीय विशेष पुन चेरिक है। तो आप जो मान लीजिए हमारा भृत्य वर्ग है, जो हमारे सेवक परिचारिका हैं, तो उनके हम अवगुण, लेकिन मेरा ये मानना है, इसकी जो मनोविज्ञान है, आप देखिए वो जो मंत्रा है वो उनके मायके से साथ आई है, जी बचपन की दासी है। तो केकई के पास इस समय जो अधिकार हैं वो थोड़े ज्यादा हैं। और दूसरी बात, यहाँ कवि को केवल, माने तुलसी को, महाकवि को केवल ये इंगित करना है कि इस समय तक मैं, और मानस पीयूष या आदरणीय मलिक जी बताएंगे, इस समय तक केकई का मानस माने बिल्कुल पवित्र है। कोई उनके मन में शंका समाधान नहीं आई। वो बहुत प्रकार से कुटिल प्रबोधी कुबरी बहुत तरीके से कहती है, भयउ पाख दिन सजत समाजू, तुम पाई सुध मोयसन आजू। मैंने काकू वक्रोक्ति में मंत्रा बहुत समझाती है, क्योंकि गई गिरा मत फेर, मैंने सरस्वती जी उसको ही टारगेट कर गई हैं। तो ये अगर हम आज की परिस्थितियों में देखें तो समता का बहुत बड़ा, समरसता का बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह हो सकता है, स्त्री विमर्श का बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो सकता है कि तीय विशेष क्यों का। विमर्श से ज्यादा ये जिनको हम अब वो दूसरी बात, जो दिव्यांग हैं, तो मान लीजिए कुबड़ है तो ये उसका अपने हाथ का नहीं है ना, अनाया उसको मिला है जन्मजात। तो काने खोरे कुबरे, लेकिन हमारे यहाँ आपने देखा होगा सामुद्रिक शास्त्र होता है ना, होरा शास्त्र पूरा अंग के निर्वचन पर बना हुआ है। तो सामुद्रिक शास्त्र में अंगों के वर्ण आधार पर चरित्र चित्रण किया जाता है, क्योंकि उसका सीधा सा मनोविज्ञान आप देख लीजिए। मान लीजिए किसी एकाक्षी है कोई व्यक्ति, तो आज की स्थिति में हम दिव्यांग कहते हैं। मुझे तो, मैं अपना मनोगत बताऊं तो, अगर हम दिव्यांग कहते हैं तो और भी ज्यादा रेखांकित करते हैं उसको। अगर हम अपांग को दिव्यांग कहते हैं, अपंग को, अपंग कह रही हूँ सॉरी, अपांग माने तो कटाक्ष हो गया, अपंग को दिव्यांग कहते हैं, तो उसका कोई कमी को हमने दूर नहीं कर दिया। लेकिन थोड़ा सा यूफेमिज्म है, आ रहा है थोड़ा शालीनता से। तो ये केकई ने कहा उसकी मायके की दासी है, सर्वाधिकार सुरक्षित है,
और दूसरी बात कि सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञान भी तुलसी बताना चाहते हैं। सामुद्रिक कहते हैं या उसको कुछ अंगों का जो वो बताता है उसको शायद सामुद्रिक शास्त्र ही कहते हैं। सामुद्रिक शायद चेहरे फेस हाँ, रीडिंग। मुखाकृति विज्ञान अलग होता है, फेशियोलॉजी। हमें और ये समझ में आया कि उनके भीतर एक फ्रस्ट्रेशन होता ही है, हाँ हाँ हाँ, उसको बिल्कुल इस तरह ये से उनके मनोवैज्ञानिक व्यवहार सच है, में मनोवैज्ञानिक, परिलक्षित हाँ। होता है। तो हम उसको दूसरी तरह से देख रहे हैं, पर एक्चुअल में उनका फ्रस्ट्रेशन इस तरह से निकलता तुलसी है। की फोरग्राउंडिंग देखिए कि वो राम के प्रति कैकेयी का स्नेह बताना चाहते हैं, तो अपनी दासी जो आपके हित की बात कह रही है उसको भी हवा में उड़ा देना चाहती है वो, कि तू तो तेरा तो स्वभाव ही ऐसा है। तो बहुत ये धन्यवाद। प्रणाम करती बहुत सुंदर। और कोई प्रश्न डॉक्टर साहब प्लीज? अच्छा, मेरा एक प्रश्न था बहन जी से। आप थोड़े प्रकट हुआ करिए इधर, आपका दर्शन तो हो। बस छोटा सा है, जैसे विशेषणों का प्रयोग, रस छंद का प्रयोग करने से क्या कोई काव्य श्रेष्ठ बन जाए, महाकाव्य ज्यादा श्रेष्ठ बन जाता है? देखिए, कृत्रिम अगर किया जाए, हम भी विशेषणों की डायरी डिक्शनरी अपने पास रख लें और पूरी उनकी लिस्ट बना के रख लें और उन्हें सेट करते जाएं तो नहीं बनेगा। वो अंतः प्रज्ञा अलग है कि कहाँ क्या आना है, ऐसे नहीं, कृत्रिम नहीं है ये प्रज्ञा शास्त्र है। माने जो जिसको कहना चाहिए, जिसको आप आजकल एआई कहते हैं, ये ऋषि प्रज्ञा है। ये अब क्या कहें कि तुलसी ने कितना कितना तपस्या की, कितना, ये सब बातें विश्वसनीय नहीं है इसलिए इस मंच पर नहीं कहती मैं, लेकिन तब जाकर उन्होंने ये सिद्धि प्रद काव्य लिखा। अगर हम केवल इसे शब्दों का जखीरा मान रहे हैं तो ये हमारी अपनी चेतना की भूल है। प्रणाम कर। नहीं, जैसे गोस्वामी जी ने जैसे लोगों की भावनाओं को पहले ही समझ लिया था, क्या लोग स्वीकार करेंगे। इसके पहले भी एक कवि हुए हैं केशव, आचार्य केशव जी, उनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। उन्होंने ऐसे ऐसे विशेषण, रस छंद अलंकार ऐसे ऐसे रखने शुरू कर दिए कि लोगों को समझ से ही बाहर हो गया। तो उनकी रामचंद्रिका उतनी ज्यादा प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर सकी जितनी की गोस्वामी। केशव तुलसी के परवर्ती हैं, बाद में हुए जी। और उनका अपना नेतार्थ है, उन्हें अपनी जिसको पांडित्य दिखाना है तो वो अपना पांडित्य प्रदर्शन करेंगे। हर बार वो छंद बदल देते हैं तो वो अलग बात है, वो यहाँ पर नहीं, ठीक नहीं है। बड़ा सुंदर लगा। राजरानी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने समझाया। मैं तो केवल पहले ऐसा सुन चुका था, केवल राम के बारे में जो आता था कि देखिए तुलसीदास जी ने कितना ध्यान से लिखा, जब ऋषियों से मिलते हैं तो करुणा निधान कहते हैं, कहीं कृपा निधान कहते हैं, और राक्षसों से मिलते हैं तो रघुवीरा और ऐसा इस तरह का आता था। पर आपने पूरा इतना बढ़िया विशेषण का विवेचन किया जिसको फिर से पढ़ने की इच्छा हो रही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। जय श्री राम। प्रणाम करते हैं। हाँ बहने, बिल्कुल आपकी इच्छा पूरी करेंगे द्विवेदी जी। अब इसका YouTube 2-3 दिनों में बन जाएगा, फिर आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनंत बार उसको देखिए, सुनिए। और क्योंकि ऐसे वक्तव्य एक बार में नहीं समझ में आते मेरे, तो मुझे तो 10 बार 15 बार सुनूंगा तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाए तो बहुत समझो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मोहर चाहिए हमें। कठिन तो नहीं हो गया आपको, मैं बहुत डर डर के मैंने अपनी बात कही है, और क्लास में जो पढ़ाने के अभ्यस्त होते हैं उनको ये है कि किताबी ज्ञान को फेंकते रहते हैं। तो मैं डर रही थी कि पता नहीं मैं अपनी बात कह पाऊंगी या नहीं। तो बहुत आनंद आया और बहुत नई बातें जानने को मिली, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब बस 1-2 मिनट लेके आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आपको ज्ञात होगा, कई लोगों को ज्ञात होगा कि 2022 जुलाई में, यानी करीब 1.5 साल पहले, हमने छंद विज्ञान पर कोर्स किया था यहाँ पर, जो आदरणीय आचार्य ओम नीरव जी ने पढ़ाया था। और उनकी अभी एक पुस्तक भी आई है, तुलसी के छंद, अभी ये भी प्रकाशित हुई है। और उन्होंने बड़ा गहन अध्ययन किया है और तुलसी की जो 13 प्रसिद्ध रचनाएं, उन्होंने 56 प्रकार के छंद को खोजा है कि उन्होंने, तुलसीदास जी ने 56 प्रकार के छंद की रचना, छंदों का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में। तो कई मित्रों का की मांग थी कि वो दोबारा वो कोर्स पढ़ाया जाए छंद विज्ञान के विषय में।
तो मैंने आज आचार्य जी से बात की, तो उन्होंने कहा कि हम कोर्स तो पढ़ा ही चुके हैं और सारा यूट्यूब पर सुलभ है। तो उस कोर्स को हम यूट्यूब के माध्यम से दोबारा ऑफर करेंगे जनवरी से। तो यूट्यूब में आप उन्हीं लेक्चर्स को बार बार सुन सकते हैं। कुल मिला के 12 यूट्यूब लिंक्स हैं और करीब 15 घंटे का यूट्यूब मटीरियल है। तो प्रक्रिया वही रहेगी। अगर आप और उसमें सिर्फ तुलसी की छंद की बात नहीं है, वो तो छंद विज्ञान पर कोर्स है और उनकी छंद विज्ञान पर बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, जो पहले कई साल, पता नहीं कितने साल पहले, पर पुरानी पुस्तक है। तो अगर आप हिंदी के छंदों के बारे में जानना चाहें तो उस कोर्स में आप जुड़िए। उसमें उसका फॉर्मेट ये रहेगा कि हर सप्ताह एक चैप्टर यूट्यूब को आप सुनिए, पढ़िए, उसका अध्ययन करिए और उस पर एक हम क्विज रखेंगे और एक उसका जो विद्यार्थी होंगे उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा और आपका कोई प्रश्न हो, शंका हो तो उसी पर आप डालें और उसका उत्तर डॉक्टर राजरानी शर्मा जी देंगे। इसलिए मैंने ये बात बताई, इनकी सहमति मुझे मिली है और आप देख ही रहे हैं कि ये बड़ी विदुषी, बड़ा ज्ञान है इनको, और तो उसका हमें लाभ मिलेगा। तो उसकी सूचना मैं 1-2 दिन में सब अपने सारे ग्रुप पर डालूंगा और आपको रुचि हो तो आप उसमें जुड़िए। उसमें सारी उसकी वाली जानकारी रहेगी। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे और अगले सप्ताह शनिवार को मानस में जो प्राकृतिक सौंदर्य है, प्रकृति का भी इस सौंदर्य का बड़ा वर्णन किया है और वहाँ पर तो विशेषण होगी जो भरमार है। आप जहाँ सौंदर्य होगा वहाँ तो विशेषण होंगे, वो तो कहने वाली बात ही नहीं है। बिना विशेषण के सौंदर्य का क्या बखान। पर जो प्रकृति का सौंदर्य है उसका जो वर्णन बाबा तुलसीदास ने किया है, उस पर डॉक्टर सी कामेश्वरी जी अगले सप्ताह देंगी। तो आप उसमें पधारें और उसका आनंद लें। और मेरे लिए आपका कोई प्रश्न हो गए हैं तो मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। शिक्षक को वही विद्यार्थी ज़्यादा पसंद आते हैं जो कोई प्रश्न नहीं पूछते। वैसे मैं शिक्षक नहीं हूँ, पर वे कहने वाली बात। तो कोई प्रश्न नहीं है तो बड़ी अच्छी आनंद की बात है। और रामायण क्लास तो बड़ा अच्छा चल ही रहा है और आप लोग नियमित आ रहे हैं, तो दैट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अब पूरा स्ट्रक्चर हो गया है, अब हमें पता है कौन सीरियस है कौन सीरियस नहीं है। तो अब बस यहाँ समापन करते हैं और तो चाहे तो फिर आपके दर्शन करूँगा। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम वसतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।